और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है इस हादसे के विषय में एक कि किस तरह से यह हादसा हुआ, आखिर दोनों ट्रेनें किस तरह से थी, गुजर रही थी, ये जो पूरा ट्रैक है वो समझाया जा रहा है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अरुण शर्मा मौजूद है। अरुण, प्रधानमंत्री ने एक ये उच्च स्तरीय बैठक की है और उसमें समीक्षा की जा रही है इस दुर्घटना की, उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई, ऐसा समझ में आ रहा है। बिल्कुल निखिल, देखिए हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लगातार जब से घटना हुई है तब से लगातार इस घटना को मॉनिटर कर रहा है। सुबह ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इवन कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह, इनके साथ में मिलकर के बैठक की है और उन्हें पूरा ब्रीफ दिया गया है कि आखिरकार ये क्या कुछ अभी तक हुआ है, यानी कि जो ये कोलिजन हुआ है ट्रेन के बीच में, तो किस तरह से हुआ, क्या समय था, क्या पॉसिबल रीजंस थे कि ये कोलिजन हुआ। तो इस तरह की ब्रीफिंग आप विजुअल्स पे देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कंप्लीट ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके बाद में अभी हमारे सूत्रकार ने हमें यह भी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओडिशा में जो एक्सीडेंट साइट है जहां पर एक्चुअल कोलिजन हुआ है वहां पर जाएंगे। एक ब्रीफिंग लेने के बाद में एक तरह से और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से उनको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में कि आखिरकार कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ में आप काम कीजिए, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को बेहतरी से अंजाम दीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वो सिचुएशन का जायजा लेंगे, ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। नंबर 2, हमारे सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां पर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, जो घायल हैं, उनको ले जाया गया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही लाइकली है कि वहां पर भी जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय पर लगातार जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको इमीडिएटली फ्लोट कर दिया गया है। इस बात को हम जानते हैं कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं खुद इस समय पर साइट पर मौजूद हैं। स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत बेहतरी के साथ में कोऑर्डिनेशन को अंजाम दिया सके, इस बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है तमाम ऑफिशियल्स को, ताकि जो घायल लोग हैं उनको इमीडिएटली बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस बात का भी जायजा लिया गया है कि हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कितनी है, जितने लोग घायल हैं क्या उन लोगों को बेहतर सुविधा मिल पा रही है या फिर और भी डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड वहां पर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मोबिलाइज करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट एक बड़ी ब्रेकिंग ये भी है कि जो एम्स के जो डॉक्टर्स की टीम है उनको भी यहां से रवाना किया जा रहा है, ताकि वहां जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको असिस्ट कर सके, एडवाइजरी रोल में कर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके कि किस तरह से बेहतर ट्रीटमेंट को मुहैया कराया जा सके। क्योंकि इन डॉक्टर्स के पास में एक तरह से एक्सपर्टीज होता है कि ऐसे जब डिजास्टर्स होते हैं या फिर एक तरह के ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते हैं तो कैसे मैसिव लेवल पर जब पेशेंट्स का इंटेक हो रहा होता है, घायलों का इंटेक हॉस्पिटल्स में आ रहा होता है, तो कैसे प्रायोरिटी के बेसिस पर इनको इलाज मुहैया कराया जा सके। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हम जानते हैं कि सुबह एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर उस पहलू के बारे में बताया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है, ब्रीफ किया गया है कि आखिरकार क्या कुछ इस रेलवे इंसिडेंट का जो कोलिजन हुआ था, रेलवे कोलिजन हुआ है, तो इसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है जो गलत हुआ है और किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। सेकेंड चीज, ग्राउंड जीरो के ऊपर किस तरह से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, हॉस्पिटल की कैपेसिटीज क्या है, हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, घायलों को कैसे पहुंचाया जा रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जल्द ही वहां पर आपको ओडिशा की साइट पर वहां पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो सिचुएशन में जहां एक्चुअल कोलिजन हुआ था वहां पर उसका जायजा लेंगे। तो सुबह जो बैठक हुई उसके बहुत महत्वपूर्ण आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं कि आखिर इस कोलिजन के पीछे क्या वजह रही होगी, क्यों कोलिजन हुआ और अब एक्चुअल में क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है स्टेट और सेंटर के बीच में, ताकि एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा सके।
जी, निश्चित तौर पर कई सारे पहलू हैं इस घटना के संदर्भ में कहा जाए, और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेन कोलिजन हुआ इसको भी एक स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री को समझाया जा रहा है। जो घायल हैं उनका हाल भी लेंगे प्रधानमंत्री, फिलहाल वहाँ जा भी रहे हैं प्रधानमंत्री। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो मृतक हैं उनकी